सिर्फ आरती मल्होत्रा नहीं हूँ, मैं आप सबके मम्मी पापा की तरफ से यहाँ खड़ी हूँ। जो मम्मी पापा अपने घर में मुझे देख रहे हैं, मैं आपके एक एक पेरेंट की आवाज हूँ। ये आवाज अकेली हर माँ बाप के लिए, हर बच्चे की तरफ से है। बहुत गुस्सा है, बहुत रोई भी अकेले, बहुत रोई। आपको पता भी नहीं होगा, आप सबके लिए रोई। मेरा खुद का बच्चा तो चला गया इस दुनिया से, बिकॉज ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन ओनली, बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ अवेयरनेस ओनली। देयर वाज नो एनी अदर रीजन, nobody was accepting it. Now I don't want to lose you all, so my anger toward this injustice, I'm speaking here. I wish my words reach to thousands, millions, trillions of the parents and the students who will get courage from this mother. And I'm here to give you courage. This bill is a hot paper, you can clear it. When you are together, you can do anything and everything in your life. And I trust you, I believe you, bacha. You can achieve anything. You are my Gen Z bacha. You make your own way where there is no way. I told this in my content also. I create content. I'm not here as a content creator. I'm not here as an influencer. I'm a mother. I taught in the school. Many influencers may be sitting at the home watching me. Just please come forward. किसी की रीच कम नहीं होगी, दिल की रीच बढ़ेगी। यहाँ दिलों तक आवाज जाएगी। मुझे ये रीच चाहिए, मुझे ये चाहिए, असली जोश, असली साथ। बढ़ाने में हम भी उस देश को आगे बढ़ाने के नागरिक में बराबरी का हिस्सा रखते हैं, हमें साइड में ना करा जाए। दूसरी बात, सरकार हमें एक वोट बैंक की तरह देखती है। वोट चाहिए तो सारी कम्युनिटी को बुलाएंगे, सबसे वोट लेंगे, जीत के बैठ जाएंगे और हमारे खिलाफ ही आवाज उठाते हैं, हमारे खिलाफ ही ये बिल लाते हैं। तो इसको नो बोलना है और हमें हार नहीं माननी है। आगे तक लड़ेंगे, घर में घुस के लड़ेंगे, जहां तक हो सकेगा लड़ेंगे। ट्रांसमैन विजिबल था, ट्रांसमैन विजिबल है और ट्रांसमैन यहाँ खड़ा है। जिसको नहीं दिखता वो आगे देखे, ये है ट्रांसमैन। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी लड़ाई एक इंकलाब वाली लड़ाई है, जो कि सिर्फ यहीं तक रुकने वाली नहीं है, बहुत लंबी जाने वाली है। और ये सिर्फ लड़ाई ट्रांसमैन ट्रांस वुमेन की नहीं है, ये सिर्फ उस आइडेंटिटी के लिए है जिसको हमने अंधेरों से निकाल कर हम उजाले में आए हैं। मेरी खुद की आइडेंटिटी अंधेरे में थी, मैं उजाले में आया हूँ। और अब कोई भी कुछ भी कह ले, मैं अंधेरे में वापस नहीं जाऊँगा। वापस दो, वापस दो, हमको अधिकार वापस दो, वापस दो, वापस दो, ट्रांस कम्युनिटी राइट वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो। थैंक यू सो मच। आपका परिचय जानना चाहूँगी। जय श्री महाकाल। मैं कालिंदी नंदगिरी अंतर्राष्ट्रीय किनारे। क्या बोलना चाहेंगे, आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है, सरकार की सुनवाई होगी इसमें? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अपने हकों के लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं और ये हमारा हक है कि हमारी पहचान हमको, हमें खुद को पहचानने का भी हक है। हमने जीवन लिया है तो अपनी पहचान से ही लिया है। अब बाहर का कोई आके हमें बताए कि आप ये नहीं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। बिल जो आप लोगों का बिल है, इसको वापस लेने की बात कर रहे हैं। और समर्थन कहाँ से आए हैं देने? आप कहाँ से आई है? मैं आई हूँ दिल्ली से। दिल्ली से ही है, अच्छा। तो क्या लग रहा है, कितना टाइम लगेगा? देखिए, करने को सरकार अगर करना चाहे तो एक दिन का भी काम है, लेकिन हाँ, हम तो यहाँ डटे हैं, खड़े हैं और जो बिल पास हुआ है हम तो उसको मानते हैं। दिक्कत हो रही है? बिल्कुल दिक्कत हो, बहुत दिक्कत हो। ज़्यादा दिक्कत किन को आ रही है?
ज़्यादा दिक्कत मुझे इसी चीज़ की है कि देखिए सरकार ने ये कह दिया है कि रेप होगा तो 2 साल की सज़ा उस मतलब रेपिस्ट को देगी, तो हमें दर्द नहीं होता क्या, या हमें परेशानी नहीं होगी, हमारा जीवन ताल नहीं हो जाएगा क्या? सिर्फ उसको 2 साल में वो सज़ा काट के वापस आएगा, किस लिए उसको वापस भेजेंगे? ताकि वो हमारा मर्डर कर दे और फिर उसको कोई सज़ा नहीं और हमारी कोई सुनवाई नहीं। चले कहाँ से यहाँ पर आज आए हैं आप लोगों का समर्थन देने? पूरे भारतवर्ष पूरे भारतवर्ष से आए हैं। अच्छा, और कौन कौन आने वाला है? सुना है 6 तारीख को भी आप लोगों का एक बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। वहाँ पे भी प्रोटेस्ट होगा, किन्नर समाज का प्रोटेस्ट 6 तारीख को भी है जी। लक्ष्मी जी हमें बताइए कि यहाँ पर आज जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है जी, ये एक समाज को और पूरे और सरकार को ये समझना चाहिए कि आप मुझे नग्न करके, मुझे क्रिमिनल करके, मेरी संवैधानिक अधिकारों का हनन करके आप कोई बड़े नहीं बन जाओगे। बिल पास लेने की बात कर रहे हैं आप लोग? हाँ, बिल के बारे में ही है और किसके बारे में है? जो चीज़ गलत हुई है हम उसके लिए लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और ये बहुत गलत बात है। और जिस तरीके से मंत्री जी कह रहे हैं कि उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस में बूस्ट होगा, तो अपने लिए भी बोर्ड बनवा लो भैया, तुम्हारा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। हमारा ऑलरेडी बूस्टेड है। ये बातों से मैं पूरी दरकिनार करती हूँ। मैं अनुरोध करती हूँ सरकार हमें बुलाए, बातचीत करे और इस बिल पे डिस्कशन हो जी। जी, आपका परिचय जानूंगी पहले। मैं हूँ डॉक्टर माँ पवित्रानंद देवी, महामंडलेश्वर उज्जैन। जी, आज जो यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको क्या लग रहा है, सुनवाई होगी? ज़रूर होगी। आज जितने से लोग हैं, इससे बड़ा आंदोलन हम लोग छेड़ेंगे यही जंतर मंतर में। पूरे भारतवर्ष से सारे हमारे बच्चे, हमारे सब क्वीर LGBT सब लोग आएंगे, हमारे किन्नर आएंगे। 6 तारीख को भी बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। 6 तारीख को भी बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है और मुझे लगता है कि जो बिल बनाया ये बहुत गलत है। लगता नहीं है गलत ही बनाया है। अगर ये बिल अभी बनाना था तो फिर 2014 में हमें 3rd जेंडर क्यों दिया? तभी सरकार को समझ में नहीं आ रहा था या सरकार उल्टी बहरी थी। आज जिस तरीके से हमें 3rd जेंडर देके, अदर का कॉलम देके, आज हम 14 साल 10 साल के बाद अगर हम ये बिल आएगा तो इसके लिए तो लड़ना जरूरी। दिक्कत आ रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैं चाहती हूँ, आपका मेडिकल कौन कर सकता है? आपका शरीर है, आपकी बॉडी है, आपके अवयव हैं, लेकिन ऐसे कैसे कोई डीएम आके हमारा लैंगिक तपास नहीं करेगा, हमारी टेस्ट करेगा कि हम क्या हैं? तो हम पहले इनका टेस्ट करेंगे कि ये कौन है। हम 100% मर्द यहाँ पर तो है नहीं इंडिया में, तो हम इनकी टेस्ट करना चाहेंगे। उसके बाद हमारी टेस्ट करो, हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार, मेरा नाम जयंती नंदगिरी है। मैं किन्नर अखाड़े की महंत हूँ और आज हम यहाँ जंतर मंतर में आए हैं प्रोटेस्ट करने, क्योंकि हमारी सरकार जो सो कॉल्ड अच्छे दिन लाने वाली सरकार है, जो ये दावा कर रही थी हम अच्छे दिन लाएंगे, और आज हमें यहाँ सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है जी। ऐसे दिन लेके आई है हमारी सरकार। आप देखिए, इतना घिनौना बिल है ये, जहाँ पे बोला जा रहा है कि एक मेडिकल ऑफिसर हमारी जांच करेंगे ये तय करने के लिए कि हमारा जेंडर क्या है। तो कोई बाहर वाला व्यक्ति आगे हमें कैसे वेरीफाई करेगा और कैसे बताएगा कि हमारा जेंडर क्या है? एक व्यक्ति का जेंडर बहुत प्राइवेट होता है, उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है। वो आप क्या करना चाह रहे हो कि हमें निर्वस्त्र करके सारे जग जाहिर करवाना चाह रहे हो? ये बहुत गलत बात है और हम इस चीज़ को कभी स्वीकार नहीं करेंगे जी। और क्या कहना चाहते हैं जो लोग आपको देख रहे हैं? दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात जो इस बिल में है कि जो बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं, ट्रांस मैन, क्वीर बच्चे और अपने जेंडर फ्लूइडिटी वाले सब लोगों को इन्होंने ट्रांसजेंडर डेफिनेशन से हटा दिया है, जो कि बहुत गलत बात है जी। कहाँ से लोग आए हैं यहाँ पर? आप कहाँ से आई हैं? मैं हैदराबाद से आई हूँ और गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, हैदराबाद, तमिलनाडु, कर्नाटका, हर जगह से लोग आए हैं।
मतलब समर्थन पूरा मिल रहा है। बिल्कुल, पूरा देश इस बिल का समर्थन नहीं कर रहा है। सरकार नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? तो भी कोर्ट जाएंगे, पहले हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन ये लड़ाई हम खत्म नहीं करेंगे। सरकार नहीं मानती है तो क्या करेंगे? लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या बात है जी।